हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए ये एक और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया जा रहा है बच्चों। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको हम जनरली 3 फेजेज़ में हमने डिवाइड किया है। पहला फेज कौटिल्य का, सेकंड मुगल कालीन और लास्ट में ब्रिटिश कालीन जो भी था हमारा फेज। तो कौटिल्य फेज में हमने सत्यांग थ्योरी को पढ़ा। उसके बाद जो ब्रिटिश कालीन था उसमें हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्री 1858 1858 से पहले, एक पोस्ट 1858 1858 के बाद का जो फेज़ था वो। तो 1858 से पहले काफ़ी रिफॉर्म्स आए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आपने पढ़ा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आपने पढ़ा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें पावर सारी की सारी क्राउन के पास चली गई थी। और 1850 के बाद जो हमारे जो रिफॉर्म्स हुए बाद में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट था, वो सब कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग पढ़ते हो या पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके अंदर। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी टेस्ट है इस पे। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कौटिल्य, सी अशोका या डी कलहन। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है? हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से भारतीय प्रशासन का जनक किसको बोला जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? डॉक्टर एम पी शर्मा, पॉल एच एप्पलबी, ओ पी द्विवेदी या एच आर महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं IIPA, वाज एस्टाब्लिश्ड एट विच प्लेस इन इंडिया। वो भारत में कहाँ पर एस्टाब्लिश्ड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास? ऑफिस ऑफ गवर्नर इज टेकन फ्रॉम विच एरिया। कि जो हम गवर्नर की पोस्ट देखते हैं, ये हम पोस्ट अपना इंडिपेंडेंस डे था उसके बाद का मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो हम कहाँ से लिया गया है हमारा। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसको बोला जाता है? ऑप्शंस लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसी तरह कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स आपके पास हम पूछ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया, डिफाइन सप्त्यांग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द कौटिल्य। कौटिल्य ने जो सप्त्यांग थ्योरी दी थी उसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? गिव टू इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी 2 इमरजेंसी पावर के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैग, कैग क्या है? व्हाट इज़ CAG। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या समझते हैं? ऑल्सो डिफाइन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में प्राइम मिनिस्टर का या प्रधानमंत्री का क्या रोल है? जो जो रोल्स हैं वो आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये जनरली 16 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम क्या देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट में? राइट डाउन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो पावर्स है उसके बारे में आप डिफाइन कीजिए। तो बच्चों ये थे कुछ हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए क्वेश्चन पे या इनको आप और भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो आप इसमें और भी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।